हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा चैनल प्रोडक्ट दत्त में एक बार फिर से। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आया हूँ, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ E-moto-Rad की X1 लिमिटेड एडिशन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। लेट्स ओपन दिस बॉक्स। सो लेट्स सी क्या है इस बॉक्स के अंदर। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आ गई एक बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर क्या है, लेट्स सी। इसके अंदर है 36 वोल्ट 7.65 AH की लिथियम आयन बैटरी। बाद हमारे पास है एक बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर क्या है मुझे नहीं पता, वी विल ओपन और हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। उसके बाद जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक साइकिल है। ओके, तो खुलने के बाद ये सारी चीज़ें हैं, दो बॉक्स और एक साइकिल। अब ये इसी कंडीशन में आपको E-moto-Rad की कोई भी साइकिल लीजिए, आपको लगभग ऐसा ही मिलेगा, जिसमें एक व्हील को आपको खुद से फिट करना पड़ेगा। तो फिटिंग करना मतलब DIY स्टेज इतना डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से। इन बॉक्सेस में सभी कुछ होना चाहिए जिससे कि वो फिटिंग हो सकता है। तो देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। सबसे पहले मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले ये आ गया चार्जर। इसके बाद है पैडल की ज़रूरत पड़ेगी हमें। उसके बाद हमारे पास आ गया ये टूल बॉक्स, जिसमें 3 एलन की, कुछ नट्स और एक रिंच है। ये वायर का कवर। उसके बाद इसमें है 2 रिफ्लेक्टर और उसके 2 ये पीसेस। ये रिंच और इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें असेंबल करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल तो इस टायर को, व्हील को निकाल के और इसको अलाइनमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, फिटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे टाइज को निकाल दिया है। एक चीज़ इस समय बहुत खास ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ पे ये जो केबल है ये किस तरह से लगे हुए हैं। सबसे चीज़ की सारे केबल्स हमारा जो ब्रेक है मेन, उस पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो ब्रेक को जो है ये हमेशा आगे से होना चाहिए। तो उसके लिए एक छोटा सा काम, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। पहले नंबर तो हर एक केबल में कोडिंग है, रेड कलर और ग्रीन और ब्लैक है, बस यही 4 हैं। तो इस केबल को ऐसे निकालने के बाद आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सारे केबल्स में कलर्स हैं। तो बस कलर से मैच कर देना है और बस वो हो जाएगा। ओके, नाउ द मेन पार्ट इज़ कि जब ये हैंडल इस तरह से लगेगा, लाइक एक्सेलरेटर हमारा इस हाथ में रहता है। अगर मैं इधर से देखूँ तो ये एक्सेलरेटर इस हाथ में रहेगा, तो ये जो ब्रेक का केबल है ये आगे की तरफ से आना चाहिए। ये हो गया लूज़, एंड लेट्स रोटेट दिस लाइक दिस। और ये थोड़ा सीधा करके और मुझे इसको करना पड़ेगा टाइट। मैंने व्हील को हैंडल को टेम्पररली इस तरह से रखा है, और व्हील को लगाने के बाद जब फाइनल इसका असेंबली होगा, अरेंजमेंट होगा, तब हम इसका फाइनल काम करेंगे। तो व्हील लगाने के टाइम में एक चीज़ ध्यान देना है कि पहले यहाँ पे एक फोर्क लगाया हुआ है, ये एक सेपरेटर लगाया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। E-moto-Rad ने एक बहुत अच्छा काम किया है सेपरेटर देकर, ताकि ये फोर्क आने के टाइम में कुछ बेंड ना हो। ओके, तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। इसके लिए आपको ये जो सिंगल स्पैनर टूल दिया हुआ है ये काम आएगा। अब आते हैं हम मेन व्हील पे। व्हील लगाने टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ जो ये है कि इसके दोनों साइड्स के ये नट, एक वॉशर और ये एक सेपरेटर, जो कि ऐसे इसके साथ रहेगा, इस
एडजस्टर जो उसमें लग जाता है। ये तीनों चीज़ इस साइड में बाहर आएगा और इस साइड में भी बाहर। सबसे पहली चीज़ जो लगानी है ये सेपरेटर, इस तरह से ये बैठ जाएगा। उसके बाद ये वॉशर, उसके बाद ये नट। केबल्स मैं सारे लगा रहा हूँ। सो केबल ब्लैक का ब्लैक में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये एरो जो भी लगाने टाइम ये एरो मैच करा देना है। ओके, रेड 2 रेड होंगे, दोनों ब्रेक के रेड हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा इधर लगा रहे हैं कौन सा आगे पीछे, बिकॉज़ कोई भी ब्रेक दबाने पे मोटर से कट होने का ही फंक्शनलिटी है। तो ये रेड का रेड में लग गया और एक इधर भी रेड होगा, ये रेड, इस रेड को भी मैं रेड में लगा देता हूँ। ये एक केबल नहीं दिया हुआ है। अगर आप इसका कलर देखेंगे तो येलो कलर स्टैंडर्ड लाइट हॉर्न के लिए आता है। तो X2 लिमिटेड एडिशन में भी आपको लाइट हॉर्न नहीं मिलेगा, तो इसको आप अलग से लगवा सकते हैं एक्सेसरीज़ में। तो फ़िलहाल इसको इस तरह से ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, तो ये रही बैटरी, और बैटरी का इस तरह से प्रोटेक्शन के साथ पूरा दिया हुआ है। तो लेट्स सी, ओपन करता हूँ। तो ये रही बैटरी, और बैटरी के साथ इसकी की इसके साथ है ताकि ये मिसप्लेस ना हो। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको लॉक या अनलॉक करने के लिए, मैं वो भी फंक्शनैलिटी दिखा देता हूँ। तो ये की को निकालते हैं, और ये यहाँ पे इस बैटरी में इस तरह से लगता है, और ये आप देख सकते हैं फंक्शनैलिटी इसको लॉक या अनलॉक करने का। सेकंड चीज़, ये 7.65 एच की बैटरी आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, और इसमें एक इंडिकेटर है जिससे कि पता चल जाएगा कितना चार्ज है। तो यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से मैंने इसको ऑन किया, और उसके बाद देखते हैं बैटरी का लेवल। तो ये 2 बैटरी का लेवल इसमें दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसको मैं पावर ऑन साइकिल में करके हम लोग देखते हैं कि कितना आता है। इसको लगाना बहुत ही ईजी, इस तरह से ऐसे रखना है बैटरी को, और ये ऐसे बैठा के ऐसे फिट हो गया, और यहाँ से ये लॉक हो गया। ओके, नाउ साइकिल की चाबी ये रही, जो कि यहाँ पे थ्रोटल पर लगेगा। ये यहाँ पे मैंने इसका किया ऑन, और अब इसको डिस्प्ले पे, ओके पावर ऑन नहीं किया था, ये हो गया ऑन। तो भाई साहब, ये रिफ्लेक्टर्स लगाने टाइम आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये रिफ्लेक्टर का जो ये पॉइंट है, ये छोटा वाला यहाँ पे आएगा, और ये जो सैडल है इसी में ये फिक्स होता है। तो इसमें 2 रिफ्लेक्टर और 2 उसका कनेक्टर दिया हुआ है, वो ध्यान से लगाना है। अगर आपने एक बार लॉक कर दिया तो इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर है, रेड वाली पीछे रहती है, और एक वाइट वाला जो रिफ्लेक्टर है वो आगे लग गया है, और यहाँ पे जो छोटा वाला जो रिफ्लेक्टर है वो ये आ गया पीछे। ओके, तो इसको एडजस्ट करके बस इसको कस देना है। बस इसी पार्ट में एक्सटर्नल टूल की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, तो फाइनली हमारा X1 लिमिटेड एडिशन असेंबल हो चुका है, और ये आपके सामने दिख रहा है ब्यूटीफुल चेरी रेड कलर में। ये इलेक्ट्रिक साइकिल रेडी है, और अब हम इसको एक फाइनल टेस्ट के हिसाब से मैं इसको चाबी ऑन करता हूँ, और यहाँ पे आ गया ये डिस्प्ले। X1 और X1 लिमिटेड एडिशन में यही अंतर है कि X1 में सिर्फ आपको एक बैटरी इंडिकेटर मिलता है, और X1 लिमिटेड एडिशन में आपको ये डिस्प्ले के साथ आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी फीचर है। लाइक इसमें ओडोमीटर है, और आपको दूसरी चीज़ें हैं, इसमें डिस्टेंस मीटर है, उसके बाद बैटरी की वोल्टेज है 36 वोल्ट दिखाता है, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद इसमें 5 मोड्स हैं जिसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ये रहा फुल स्पीड,
25 पे लगभग आके ये रुका रहेगा। और दूसरी चीज़ इसमें इसमें एक इस साइकिल में एक बहुत ही ख़ास फीचर, हिडन फीचर है, वॉक मोड। वॉक मोड को एक्टिवेट करने के लिए ये नीचे वाला बटन को ऐसे प्रेस करके रखना पड़ता है और ये बहुत ही स्लो स्पीड में ये चलते रहेगा। ओके, तो इसमें क्या है कि अगर आप चलते चलते साइकिल ऐसे लेके चलना है और बातें भी करनी है किसी से, लेकिन आपको इसको धक्का नहीं देना है, तो इस केस में ये कितना यूज़फुल फीचर है, राइट, कि आपको बस इसको बस ऐसे वॉक करते जाना है और चलते जाना है। ओके, तो कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग और रिव्यू? एक फेसलिफ्ट और रिव्यू हमने बनाया। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पटना में चाहिए तो हमारे नज़दीकी स्टोर एक है रेंगोई साइकिल्स, वहाँ पे आके ले सकते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो में मिल जाएगा।